हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट फर्स्ट के जो 3 से लेकर 7 तक अनसॉल्व क्वेश्चंस थे, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने उनके सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिकल बुक में जो चैप्टर नंबर 4 हमें दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड, तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 12, जहाँ पे हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फिर चाहे वो MCQ हो, डिस्क्रिप्टिव हो, क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस, हैंड रिटन नोट्स, PDF नोट्स, ये सभी चीज़ें हम हैंडल करते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पीएन सर क्लास 12 यहाँ पे। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक को यूज़ करके आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हम मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो MCQ हो या डिस्क्रिप्टिव हो, उनको भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आवश्यक है। पीएन सर क्लास 11 इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट, इसमें हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड किया था। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट सेकंड, यहाँ पे हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में प्रॉब्लम दिए गए हैं। ओके, देखिए पेज नंबर 23 में जो एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दिया है, प्रूव दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, सब क्वेश्चन A, cot inverse of minus x equals to pi minus cot inverse x, it is a property of inverse trigonometric function, and B, tan inverse of minus x equals to minus tan inverse x। ये दोनों भी प्रॉपर्टीज हमने प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज किए हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पे हमें जो A सब क्वेश्चन प्रूव करना है, टू प्रूव दैट cot inverse of minus x equals to pi minus cot inverse x, तो यहाँ पे हमने cot inverse of minus x equals to थीटा यूज किया है। ओके, तो इसका मतलब cot थीटा इक्वल्स टू, ऑब्वियस बात है, अगर cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा है तो cot ऑफ थीटा इक्वल्स टू हम क्या ले पाएंगे, माइनस एक्स। ओके, cot ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसका मतलब माइनस cot थीटा इक्वल्स टू एक्स रहेगा, वेयर माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, एंड 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई है। इस थीटा का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हमें दिया है। ओके, नाउ cot ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स, अब ये किस प्रकार से लिया है, अलाइड एंगल्स, माइनस कॉट थीटा इज कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव रहता है, इसका मतलब कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉट थीटा रहेगा। तो माइनस कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, ये तो फॉर्मूला ही है, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, सिंस 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई, ये यहाँ पे हमने कंसिडर किया है। अगर इसके ये पूरे टर्म्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे। देखिए ये किस प्रकार से टर्म बनेगा, अगर 0 से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं 0 को तो 0 ही रहेगा, ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन हो जाएगा, थीटा की जगह माइनस थीटा रहेगा और इस पाई की जगह माइनस पाई रहेगा, लेस देन की जगह ग्रेटर देन बनेगा, तो ये रहेगा, ये रिवर्स होगा पूरा, 0 ग्रेटर देन माइनस थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई। ओके, इस प्रकार से रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अब इसे इस प्रकार से लिखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस पाई, ईयर वॉट माइनस पाई, ठीक है ना, यहाँ पे लेना है हमें माइनस पाई, ठीक है, माइनस पाई लेस देन माइनस थीटा लेस देन 0। ओके, अब यहाँ पे सपोज अगर हम पाई ऐड करते हैं हर जगह पे, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल बुक में नहीं लिखना है, मैं जो ब्लू कलर में लिख रहा हूँ इसे आपको प्रैक्टिकल बुक में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर पाई ऐड करेंगे तो पाई माइनस पाई लेस देन पाई माइनस थीटा लेस देन 0 प्लस पाई, इस प्रकार से रहेगा, या फिर पाई प्लस 0। हमने क्या किया, हर एक टर्म में पाई ऐड किया है, पाई प्लस 0। देखिए पाई माइनस पाई 0 बनेगा, पाई माइनस थीटा रहेगा, पाई प्लस 0 सिंपली पाई रहेगा, तो यहाँ पे लिखना है हमें पाई, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये हमने किस प्रकार से लिखा है, मैं यहाँ लिखता हूँ
माइनस कॉट थीटा या फिर कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं ये, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद देखिए विच इंप्लाइज कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स। कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर है, और यहाँ का जो पाई माइनस थीटा एंगल है ये 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है, 0 लेस देन पाई माइनस थीटा लेस देन पाई, ये इसका मीनिंग होगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स। ओके, पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू अगर एक्स है, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स है, तो पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ले सकते हैं, बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू आर, 0 लेस देन पाई माइनस थीटा लेस देन पाई। अगर इस प्रकार, जैसे इस प्रकार से है, ये है, तो हमने कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा को कॉट थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स लिया था, तो उसी प्रकार से कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स को हम ले सकते हैं पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। ओके, इसका मतलब अगर सपोज देखिए इस कॉट इनवर्स एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस थीटा को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये टर्म बनेगा। देखिए क्या करना है हमें, माइनस थीटा को इधर ट्रांसफर करना है, कॉट इनवर्स एक्स को इधर ट्रांसफर करना है, तो ये रहेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। इस माइनस थीटा को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, कॉट इनवर्स एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो हमें पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा मिलेगा। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, अगर थीटा है तो थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये रहेगा यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये है थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब इसी प्रकार से सब क्वेश्चन बी जो है, देखिए क्या यहाँ पे हमें प्रूव करना है, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू हमने माइनस tan इनवर्स एक्स लिया है, प्रूव करना है, सॉरी, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स प्रूव करना है, तो हमने tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा लिया है। ये प्रूव करने के लिए यहाँ का जो LHS है tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसके इक्वल टू हमने क्या कंसिडर किया है, थीटा। ओके, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स रहेगा, समझ रहे ना आप, tan थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स रहेगा, वेयर माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर, माइनस पाई बाई 2 लेस देन, अब यहां पे क्या रहेगा, थीटा लेस देन पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2। अगर माइनस पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2 है, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा को tan थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, या फिर माइनस एक्स इक्वल्स टू tan थीटा है तो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू हम थीटा लिख सकते हैं। ओके, नाउ tan थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स है, इसका मतलब माइनस tan थीटा इक्वल्स टू एक्स है, मीनिंग सेम हुआ, दोनों साइड को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते ये माइनस बनेगा, ये माइनस का प्लस होगा, तो माइनस tan थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब माइनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस थीटा, सिंपल सी बात है, tan इज ऑड फंक्शन, माइनस tan थीटा कैन बी रिटन एज tan ऑफ माइनस थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर आप इसे माइनस tan थीटा को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे वहां पे हम अलाइड एंगल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन माइनस tan थीटा को हमें क्या लिखते आएगा, tan ऑफ माइनस थीटा। ओके, नाउ tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू x मिला है, अब tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू x है, x बिलोंग्स टू r है, माइनस पाई बाई 2 लेस देन माइनस थीटा लेस देन पाई बाई 2 है, इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका मतलब हम यहां पे क्या ले सकते हैं, माइनस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू अगर x है तो माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x। ओके, नाउ लुक हियर, अब ये जो थीटा है, थीटा हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ माइनस x, तो यहां पे ले सकते हैं हम माइनस, ये थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ माइनस x, माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल्स टू tan इनवर्स x, एंड देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस साइन मतलब दोनों साइड को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का प्लस होगा और ये प्लस का हमें माइनस मिलेगा, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, माइनस tan इनवर्स एक्स, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्रूव किया है, और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू हमने प्रूव किया है माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए।
पेज नंबर 24 पे जो एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दिया है, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू π/4 प्लस थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस π/4 कॉमा π/4। इसे क्या कहते हैं हम? ओपन इंटरवल। ओके, देखिए ये एक्चुअली हम एज अ फॉर्मूला भी बहुत बार इसे हम यूज कर चुके हैं। tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा को हम डायरेक्टली ले सकते हैं π/4 प्लस थीटा। अब इसे यहाँ पे हमें प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है। हमें कुछ पार्ट यहाँ का सॉल्व भी करके दिया है, सिर्फ जो ब्लैंक्स हैं उनको हमें फिल करना है। ओके, देखिए LHS लिया है tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया गया है, डिवाइडिंग बाय cos थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड किया गया है। अगर इसे cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 बनेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा रहेगा। ओके, इसे भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा अपॉन cos थीटा का वैल्यू 1 मिलेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा का वैल्यू हमें tan थीटा मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे जो 1 है इसे लिख सकते हैं हम tan ऑफ π/4, tan ऑफ π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ π/4 इंटू tan थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ π/4 इंटू tan थीटा। एक्चुअली ये फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस b का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इस प्रकार से। तो इसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ π/4 प्लस, अब यहाँ पे tan ऑफ π/4 प्लस इसे लिखेंगे हम थीटा। ओके, देखिए tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अगर आप इसके लिए यूज करते हो तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b मिलेगा। ओके, अब हम tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू, देखिए tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू थीटा ले सकते हैं। ओके, अगर माइनस π/2 लेस दैन थीटा लेस दैन π/2, यहाँ का एंगल माइनस π/2 से बड़ा और π/2 से अगर छोटा रहेगा तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को हम थीटा ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है हमें π/4 प्लस थीटा इसके बीच में बैठता है क्या, मतलब π/4 प्लस थीटा माइनस π/2 से बड़ा रहना चाहिए और π/2 से छोटा रहना चाहिए। अगर ये माइनस π/2 से बड़ा रहेगा, π/2 से छोटा रहेगा यहाँ का एंगल, तो ये प्रॉपर्टी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये पूरे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, π/4 प्लस थीटा। तो इसको यहाँ पे सॉल्व किया गया है, हम ऐसा ले सकते हैं क्या, मतलब इस एंगल को हम माइनस π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा ले सकते हैं क्या। लुक हियर, माइनस π/4 लेस दैन थीटा लेस दैन π/4, ये तो दिया है हमें। व्हाट इज थीटा हियर, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस π/4 कॉमा π/4, इसका मतलब थीटा माइनस π/4 से बड़ा है, π/4 से छोटा है। अब ये पूरे टर्म्स में अगर π/4 हम ऐड करते हैं तो ये माइनस π/4 प्लस π/4 मतलब यहाँ पे 0 बनेगा। ओके, यहाँ पे भी π/4 ऐड किया गया है, यहाँ पे भी π/4 ऐड किया गया है, यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे ये रहेगा π/2। π/4 प्लस π/4, π/4 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री, मतलब π/2 माइनस π/4 प्लस π/4 0, 0 लेस दैन थीटा प्लस π/4 लेस दैन हमें क्या मिला है, π/2। तो थीटा प्लस π/4 जो एंगल है 0 से बड़ा है, इसका मतलब माइनस π/4 माइनस π/2 से भी बड़ा रहेगा। अगर ये 0 से बड़ा है तो माइनस π/2 से बड़ा ऑफकोर्स रहना ही चाहिए, और ये π/2 से छोटा रहना चाहिए एंगल, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें मिल चुका है, π/2 से ही छोटा है। तो ये अगर इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंगल के ऊपर रहता है तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का वैल्यू हम थीटा ले सकते हैं। इसी एंगल पे, ये एंगल पे इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन हमें मिला है, इस प्रकार का, तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस थीटा को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, π/4 प्लस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम π/4 प्लस थीटा, और लिखा है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमने यूज किया यहाँ पे। ओके, नाउ लुक हियर, हमें यही प्रूव करना था। हमने यहाँ से शुरुआत की थी tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू हमने क्या प्रूव किया, π/4 प्लस थीटा। ठीक है, मतलब हमको RHS भी लिए, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू π/4 प्लस थीटा। ओके, वेयर थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस π/4 कॉमा π/4। इसका प्रूफ बहुत ही ईजी है
और देखिए इसे आपको लर्न भी करना है, याद भी रखना है, क्योंकि एज अ फॉर्मूला हम इसे यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर में, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन चैप्टर में, जहां पे हमें सपोज बहुत जल्दी अगर आंसर फाइंड करना है तो एक एज अ शॉर्टकट भी इस फॉर्मूला को हम वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 5 में हमें साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 दिया है और एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, देखिए व्हाट इज गिवन हियर, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ओके, यहां पे देखिए हम अगर x इक्वल्स टू साइन वाई पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू साइन वाई, बहुत ही सिंपल है। अगर x इक्वल्स टू साइन वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन वाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2। ओके, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन वाई, ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन वाई इक्वल्स टू माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन वाई, इट इज ओनली वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड देयरफॉर 1 माइनस साइन वाई इक्वल्स टू, चलिए इस प्रकार से लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस 2y। ओके, नाउ देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2y एंड देयरफॉर 1 माइनस साइन वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, इट विल बी कॉस थीटा। ये एंगल रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है तो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 2y। नाउ देयरफॉर 1 माइनस साइन वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। अब ये पूरे टर्म्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो ये मिलेगा 1 माइनस साइन वाई माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, देयरफॉर इट विल बी 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0। ओके, एंड देयरफॉर अगर यहाँ से हम साइन वाई बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 2 साइन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर साइन वाई इक्वल्स टू 0 और 2 साइन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर साइन वाई इक्वल्स टू 0 और साइन वाई इक्वल्स टू 1/2। 2 साइन वाई इक्वल्स टू 1, इसका मतलब साइन वाई इक्वल्स टू 1/2। बट व्हाट इज साइन वाई, साइन वाई इज x, देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1/2। x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू कितना रहेगा, 1/2। साइन वाई का वैल्यू x है, सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं हम सिंस x इक्वल्स टू साइन वाई। ओके, अब देखिए अगर हम x इक्वल्स टू 1/2 कंसिडर करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1/2, इट इज ऑब्जर्व दैट, अगर सपोज हमें जो दिया है उसका हम LHS कंसिडर करेंगे और x इक्वल्स टू 1/2 इसे सेटिस्फाई करता है क्या, ये देखेंगे। नाउ LHS इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ओके, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इट विल बी माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2, या फिर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या है, पाई बाय 6 माइनस 2 इंटू पाई बाय 6। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 6 माइनस 2 पाई बाय 6, इट विल बी माइनस पाई बाय 6 एंड दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2। ओके,
मतलब LHS हमने जो कंसिडर किया है, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अगर इसमें हम x का वैल्यू 1/2 लेते हैं तो ये इक्वेशन, ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या रहेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिले थे x के, एक वैल्यू था 1/2, दूसरा वैल्यू था 0। इनमें से कौन सा वैल्यू इसका सॉल्यूशन रहेगा, x इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखिए इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन रहेगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसका पेज नंबर 25 का एग्जांपल नंबर 6 जो है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 - x² इक्वल्स टू प्रूव करना है -2π प्लस कॉस इनवर्स x। और यहाँ का जो x है ये -1 या -1 से बड़ा और -1/√2 से छोटा या उसके बराबर ऐसा दिया है। ठीक है, देखिए हमें पता है, लुक हियर, वी नो दैट अगर साइन इनवर्स x है या फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल्स टू हम x ले सकते हैं। ओके, कब, जब यहाँ पे -π/2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू π/2 रहेगा, तभी हम साइन इनवर्स ऑफ साइन x का वैल्यू x ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम x इक्वल्स टू, सपोज देखिए हमारे पास LHS क्या है, LHS इज साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, इस LHS में हम x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन थीटा। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू रहेगा साइन इनवर्स x। ओके, अब यहाँ का जो x है, x तो -π/2 माइनस यहाँ का जो x है, मतलब साइन थीटा का आने वाला जो वैल्यू है, ये किस प्रकार का है, -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 1 है। और थीटा जो है, थीटा -π/2 लेस देन और इक्वल्स टू थीटा लेस देन और इक्वल्स टू π/2 है। इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर है। अगर सपोज ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2, ये रहेगा यहाँ पे साइन थीटा अंडर रूट 1 - sin² थीटा। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, 2 साइन थीटा। अब ये 1 - sin² थीटा cos² थीटा है, ये अंडर रूट बनेगा cos² थीटा, क्योंकि हमें फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा cos थीटा। Therefore LHS equals to sin inverse of sin of 2 theta। ओके, अब ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा का वैल्यू हम 2 थीटा तभी ले सकते हैं जब यहाँ का 2 थीटा -π/2 या π/2 से बड़ा, π/2 या π/2 से अगर छोटा है तो। क्योंकि देखिए इसे हम कब यूज कर सकते हैं इसको, अगर वहाँ का जो एंगल है, ये एंगल -π/2 और π/2 के दरम्यान रहेगा। अब यहाँ का जो एंगल है, वेयर यहाँ का जो थीटा है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ का थीटा किस प्रकार का है, थीटा इज -π/2 इक्वल टू -π/2 या ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू π/2 थीटा। अगर हम मल्टीप्लाइंग बाय 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ रहेगा -π लेस देन और इक्वल्स टू 2 थीटा लेस देन और इक्वल्स टू π। ओके, तो देखिए ये जो 2 थीटा है, हियर हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू 2 थीटा डज नॉट सेटिस्फाई, कौन सा, -π/2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू π/2, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो हमें ऐसा x फाइंड करना है जो x इसे सेटिस्फाई करे। वी हैव टू फाइंड, देखिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
x equals to 2 theta. Okay, we have to find the value of x for which we have to find the value of x for which जिसके लिए हमें क्या मिले -π/2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू π/2। इस प्रकार की हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा जो है, देखिए ध्यान दीजिए, LHS क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ। ठीक है ना, हमें क्या करना है, हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो -π/2 और π/2 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, हम इसे लेते हैं π+2 थीटा, चलेगा। क्या करना है हमें, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो, ध्यान दीजिए, ये जो साइन ऑफ 2 थीटा है, इस साइन ऑफ 2 थीटा को देखिए हम किस प्रकार से लिखेंगे। लुक हियर, इसे लिखते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा को लिखते हैं हम, देखिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन ऑफ π+θ अगर है तो इसे लिखते हैं हम माइनस साइन थीटा। एंगल कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन ऑफ π+θ का वैल्यू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो है साइन ऑफ 2 थीटा, या फिर इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको समझेगा। यहाँ पे सिंस और लिखता हूँ मैं माइनस साइन अल्फा, या फिर साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ π+α, इसे यूज करेंगे, चलेगा। माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ π+α, इसका मतलब साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू, ठीक है ना। अब देखिए LHS हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा है, ये LHS साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। तो देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, माइनस साइन ऑफ π+2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन ऑफ π+2 थीटा, इसे यूज किया हमने। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, इसे हम लिख पाएंगे साइन ऑफ माइनस ऑफ π+2 थीटा। ये क्यों लिखा हमने, इसे भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, इसे हमने यहाँ पे यूज किया है। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, क्या देखिए हमारे पास -π-2 थीटा। ओके, -π-2 थीटा, इस प्रकार से है। लुक हियर, अब यहाँ पे यहाँ का जो x है, x हमें क्या दिया है, -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू -1/√2। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं -1, मतलब माइनस साइन ऑफ π/2, 1 की जगह हमने साइन ऑफ π/2 लिखा। x जो है, व्हाट इज x हियर, x इज साइन थीटा, तो यहाँ पे x का वैल्यू रखते हैं हम साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू माइनस, इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/4। ओके, माइनस साइन ऑफ π/2 लेस देन इक्वल्स टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ π/4। अब इसे हम लिख पाएंगे साइन ऑफ माइनस π/2 लेस देन और इक्वल्स टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस π/4। ओके, अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे हमें -π/2 लेस देन और इक्वल्स टू थीटा लेस देन और इक्वल्स टू क्या मिला है, -π/4। देयरफॉर अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -π लेस देन और इक्वल्स टू 2 थीटा लेस देन और इक्वल्स टू -π/2 मिलेगा। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और अगर माइनस से इसे मल्टीप्लाई करते हम तो इसे ही हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये रिवर्स होगा, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे पाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 थीटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू π/2, इस प्रकार से मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं π/2
लेस देन और इक्वल्स टू 2 थीटा लेस देन और इक्वल्स टू पाई। इसको सिर्फ हमने इस प्रकार से लिखा है। देखिए सबसे छोटा पाई बाय 2 था, यहाँ पे भी सबसे छोटा पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 लेस देन और इक्वल्स टू 2 थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये -2 थीटा बनेगा। सॉरी, ये माइनस का प्लस होगा, ये प्लस का माइनस होगा, ये माइनस का प्लस होगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या रहेगा, पाई बाय 2 लेस देन और इक्वल्स टू -2 थीटा लेस देन और इक्वल्स टू पाई। ओके, हमने ये क्यों लिया है, क्योंकि इसका वैल्यू ये देखना है हमें किस प्रकार से रहेगा। ये अगर इसमें आता है, ये वैल्यू अगर इसमें आता है, इसमें अगर आता है तो हम इस प्रकार से इसका वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब इसका आंसर हम -2 थीटा ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस। ठीक है ना, इसे यूज करके हम लिख सकते हैं। लेकिन कब लिख पाएंगे, अगर ये यहाँ का एंगल इसके बीच में आता है। ओके, उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। अब पाई बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू -2 थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं माइनस पाई, है ना, माइनस पाई हमें ऐड करना है, माइनस पाई सब्सट्रैक्ट करना है, सॉरी, माइनस पाई यहाँ पे ऐड किया, माइनस पाई लेस देन और इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस पाई -2 थीटा लेस देन और इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस पाई। ओके, माइनस पाई प्लस पाई बाय 2 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर यहाँ लिखता हूँ माइनस पाई बाय 2 लेस देन और इक्वल्स टू माइनस पाई -2 थीटा लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अगर इसे हमने फर्स्ट कहा, सपोज इसे अगर हमने फर्स्ट कहा और इसे अगर हम सेकंड कहते हैं, ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, अब इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ देयरफॉर यहां लिखता हूं मैं, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, अब यहां पे फ्रॉम सेकंड अगर लेते हैं हम, फ्रॉम क्या कहेंगे हम, सेकंड, ये जो सेकंड है यहां तक हम आए थे। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई। चलिए इसे सेकंड भी लिखने की जरूरत नहीं, इसे ही हम कंसीडर करते हैं। हमारे पास LHS क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई -2 थीटा LHS है। वेयर यहां पे क्या है, क्या मिला है हमें, वेयर माइनस पाई बाय 2 लेस देन और इक्वल्स टू माइनस पाई -2 थीटा लेस देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब दैट इज हम क्या कह सकते हैं, ये जो है ये इसके दरम्यान है, -2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू पाई बाय 2। देयरफॉर हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, देयरफॉर LHS हम कंसीडर कर सकते हैं -पाई -2 थीटा फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है ना, वहां का जो एंगल है -पाई/2 से बड़ा होना चाहिए और पाई/2 से छोटा होना चाहिए। अगर ये 0 से छोटा है मतलब पाई/2 से छोटा ही रहेगा। तो देखिए ये एंगल ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल्स टू, जैसे हम x लेते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई -2 थीटा को ले सकते हैं हम -पाई -2 थीटा। ओके, अब यहाँ पे नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -पाई -2, व्हाट इज थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स x। थीटा क्या हमारे पास, साइन इनवर्स x, थीटा का वैल्यू हमने साइन इनवर्स x रखा है। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -पाई -2, इस साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ये हमने क्यों लिखा, सिंस, यहां पर मैं जस्टिफाई करता हूं इसको, सिंस क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या रहता है, पाई/2। ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या रहेगा, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -पाई -2 से पाई/2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई ही मिलेगा, -2 से माइनस कॉस इनवर्स x को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कॉस इनवर्स x रहेगा। ओके,
and therefore LHS equals to minus pi minus 2 pi minus 2 pi plus 2 cos inverse x, और यही वहाँ का RHS है, minus 2 pi plus cos inverse x, and therefore हम क्या कहेंगे, LHS equals to RHS। ठीक है, इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 पाई प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका लेंदी है लेकिन ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक बार और इसे देख लीजिए ठीक तरह से, और फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पे हमें प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा बाई 2 इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई कॉमा 0। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंटली तो हमने अभी तक इसका आंसर थीटा बाई 2 यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर हमें क्या प्रूव करना है, माइनस थीटा बाई 2। अब ये माइनस थीटा बाई 2 क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ का जो थीटा है ये थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई कॉमा 0 है। तो अगर थीटा यहाँ का एंगल इसमें रहेगा, इस इंटरवल में प्रेजेंट रहेगा, तो इसका आंसर हमें हमेशा निगेटिव लेना है, माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नहीं तो फ्रीक्वेंटली हमने, आपको याद आ रहा होगा, फ्रीक्वेंटली हमने इसका आंसर क्या लिया है, माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जो हमें प्रूव करना है उसे हम कंसिडर करते हैं। नाउ व्हाट इज LHS हियर, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यह है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फॉर्मूला आपको पता है। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। 2 कैंसिल होगा। नाउ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट, ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इट विल बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इट विल बी प्लस माइनस tan ऑफ थीटा बाई 2। इसका स्क्वायर रूट या तो प्लस रह सकता है या फिर माइनस, प्लस माइनस tan ऑफ थीटा बाई 2। बट देखिए यहाँ का जो थीटा है, ध्यान दीजिए, यहाँ का थीटा हमारे पास किस प्रकार का है। लुक हियर रिस्ट्रिक्शन हमें क्या दिया है, सिंस थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई कॉमा 0, देयरफॉर इसका मतलब माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन 0। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा माइनस पाई बाई 2। ओके, ये रहेगा माइनस पाई बाई 2 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन 0 अपॉन 2, इट विल बी 0। ठीक है, नाउ लुक हियर, यहाँ का थीटा बाई 2 कैसा है, माइनस पाई बाई 2 और 0 इनके दरम्यान है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट OX डैश OY डैश, तो 0 टू माइनस पाई बाई 2, इसका मतलब कहाँ पे आएगा, ये देखिए, अगर हम इस डायरेक्शन से लेते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लेते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो ये नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा माइनस पाई बाई 2 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन 0। ये एंगल यहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिस एंगल प्रेजेंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में tan निगेटिव रहेगा। ठीक है ना, थीटा बाई 2 इज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ पे रहेगा थीटा बाई 2, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर थीटा बाई 2 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लुक हियर, तो इसका मतलब देयरफॉर tan ऑफ थीटा बाई 2 का वैल्यू इज निगेटिव। tan ऑफ थीटा बाई 2 क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि वहाँ का tan फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहता है। देयरफॉर लुक हियर, हमें LHS क्या कंसीडर करना है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ माइनस tan ऑफ
थीटा बाई टू, tan इनवर्स ऑफ माइनस tan ऑफ थीटा बाई टू। वाई? बिकॉज यहाँ का tan हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, एंड देयरफॉर इसे हम कंसिडर कर सकते हैं LHS इज माइनस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाई टू। ऐसा हमने क्यों लिया है? सिंस, ध्यान दीजिए, सिंस tan इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये पता है आपको, tan इनवर्स ऑफ माइनस x का वैल्यू माइनस tan इनवर्स x रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। देयरफॉर हमने इसे इस प्रकार से लिया है। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाई टू, इट विल बी थीटा बाई टू, तो ये रहेगा माइनस थीटा बाई टू, ये माइनस साइन एज इट इज, और यही यहाँ का RHS। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया है? tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा बाई टू फॉर थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई कॉमा 0। ठीक है, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो प्रैक्टिकल बुक में चैप्टर नंबर 4 दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर को प्रैक्टिकल बुक में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड। इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट के पूरे अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व किए थे प्रैक्टिकल बुक में, हमें जितने भी दिए थे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड में भी हमें एग्जाम्पल नंबर 3 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 7 तक के सभी एग्जाम्पल अनसॉल्व दिए गए थे, तो उन एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस भी हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए पी एन सर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, पी एन सर क्लास 11, पी एन सर क्लास 12, इन दोनों भी टेलीग्राम ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। 12 के स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप क्लास 12 और 11 के आपके जो भी रिलेटिव्स, छोटे भाई बहन जो भी रहेंगे क्लास 11 में, उनको टेलीग्राम का पी एन सर क्लास 11 ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आवश्यक है। हम जो आपके लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये सभी टेस्ट हम टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उन लिंक को यूज़ करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप मेरा अवश्य ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में कोई भी यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल बुक का सोल्यूशन आपको नहीं दे रहा है सिवाय हमारे चैनल के। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, उन सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए, और आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।